Hello बच्चों, let's see the question. Question says thermal decomposition of gaseous X2 to gaseous X at 298 Kelvin takes place according to the following equation, where X2 gas gives 2x gas. Standard reaction gives energy delta G naught of this reaction is positive. At the start of the reaction there is 1 mole of X2 and no X. As the reaction proceeds, the number of moles of X formed is given by beta. Thus beta equilibrium is the number of moles of X formed at equilibrium. The reaction is carried out at a constant total pressure of 2 bar. Consider the reaction to behave ideally given R equals to 0.083 liter bar in Kelvin inverse mole inverse. The equilibrium constant Kp for the reaction at 298 Kelvin in terms of beta equilibrium is. So let's solve the question. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ Kp. तो हमको रिएक्शन दी गई है X2 गैस गिव्स 2x गैस. T इक्वल्स टू 0 पे मैं मान के चलता हूँ. मान के क्या चलना है, नंबर ऑफ मोल्स के दिए हुए हैं कि 1 से स्टार्ट किया गया था. देयर इज़ 1 मोल ऑफ X2 एंड नो X, तो 1 मोल ऑफ X2 एंड 0 X. T इक्वल्स टू T व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, तो यहाँ पे कहा गया है बीटा इक्विलिब्रियम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम. तो जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट आर बीटा इक्विलिब्रियम. तो जो X के बचे हुए मोल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2, और जो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे बनेंगे एंड टोटल इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2. तो हमारे पास टोटल मोल्स हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे. अब हमको Kp कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करना होगा दोनों का पार्शियल प्रेशर. सो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं पार्शियल प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर मान लीजिए मुझे किसी कंपोनेंट A का कैलकुलेट करना है, तो इट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर. दिस इज द फार्मूला फॉर पार्शियल प्रेशर. तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ X का, तो इक्विलिब्रियम पे X के मोल्स हैं बीटा इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स हैं 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2, और टोटल प्रेशर हमको दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 बार. तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा 2 बार. पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो उसके नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम है. इनिशियल मोल्स आ जाएंगे 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2, टोटल मोल्स हैं 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2, और जो प्रेशर है वो है 2 बार. तो अब हम यहाँ से Kp कैलकुलेट कर सकते हैं. Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ X का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ X2. दैट इम्प्लाइज Kp इक्वल्स टू X का पार्शियल प्रेशर था बीटा इक्विलिब्रियम अपॉन 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन X2 का जो पार्शियल प्रेशर था वो था 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 अपॉन 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 2. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन. तो यहाँ से जब मैं Kp के लिए सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन इंटू 2. यहाँ का ये 2 अभी भी बचा होगा. तो दिस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाता है टू गिव अस 2. यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी. तो Kp इक्वल्स टू 2 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर बाय 4.
उसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनली के पी का एक्सप्रेशन बनेगा 8 बीटा स्क्वायर बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर. So this is the final expression of Kp for the reaction. और ऑप्शंस को अगर हम यहाँ से देखें तो हमको करेक्ट ऑप्शन दिखता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा स्क्वायर इक्विलिब्रियम. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.